एनसीओसी के सरबराह असद उमर कहते हैं अवाम वैक्सीनेशन को नजरअंदाज कर रही है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और जिम्स में भी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हालात काबू से बाहर हुए तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं है। 2 हफ्ते कबल कोरोना की चौथी लहर से मुतालिक आगाह कर दिया था। वफाकी वजीर का ट्वीट में कहना था, चौथी लहर के आगाज के इब्तिदाई आसार नजर आने लगे हैं। उस्मान बुज़दार ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि केसेस में इजाफा हुआ तो फिर एक बार स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सिलसिले में इंदिया दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि अगर ग्राफ इसी तरह से ऊपर जाता रहा तो एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करना पड़ेगा, पाबंदियों को सख्त करना पड़ेगा। और हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता दिनों ही पाबंदियों को नरम किया गया, शादी हॉल्स को खोला गया, जिम्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई। लेकिन अब एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि कोरोना का ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इस सिलसिले में असद उमर की जानिब से पहले ही ये कह दिया गया था कि कोरोना की चौथी लहर का खदशा है, अवाम एहतियात करें। और अब असद उमर का ये कहना है कि अवाम की जानिब से एहतियात नहीं बरती जा रही और यही वजह है कि कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और उनका ये भी कहना है कि सूरत हाल यही रही तो एक बार फिर लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ असद उमर बल्कि पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी यही इंदिया दिया गया है कि पाबंदियां सख्त की जा सकती हैं और एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाने का भी सोचा जा सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अवाम एहतियात करें। फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक तमाम ही लोग वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि 1 अगस्त के बाद जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनमें भी आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाना होगा।